हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 को लेकर के इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो ऑफिशियली रिलीज की जा चुकी है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग उसी पे बात करेंगे पूरा डिटेल से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप सबको समझाऊंगा, जो काउंसलिंग के समय आपकी मदद होगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। काउंसलिंग रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। दोस्तों, ये जो है नोटिस रिलीज की गई है, ऑफिशियली रिलीज की गई है, वेबसाइट अपडेट की जा चुकी है, 2024 का है ये। ठीक है, यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जो बीएमएस बीएचएमएस वगैरह कोर्स में जो एडमिशन होगी, उसकी एडमिशन जो है वो नीट के द्वारा होगी, ऑनलाइन मोड में होगी और कंसीडर की जाएगी ऑनलाइन वाला ही, ऑफलाइन और बाकी कोई कंसीडर नहीं की जाएगी। तकनीकी संस्था की बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन संस्थाएं हैं जो इसके से रिलेटेड है, ये सब चीजों को बताई गई है। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से जो है ब्राउजर जो है तैयार किए जाने की कार्यवाही की गई है। ठीक है, जो ब्राउजर ये जो है रिलीज की गई है नीट यूजी में। जो आपका जो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, नीट यूजी के लिए आपको जो है बताया गया 50 परसेंटाइल बताया गया है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 50 परसेंटाइल और ओबीसी एससी और एसटी के बच्चों के लिए जो 40 परसेंटाइल की जो क्राइटेरिया बताई गई है, और अनारक्षित जो दिव्यांग है उनको 45 और आरक्षित जो दिव्यांग है उनको जो है वो 40% चाहिए। ठीक है, प्रदेश के जो राजकीय जो होम्योपैथी कॉलेज है प्रवेश हेतु मूल निवासी होना आवश्यक है, मतलब यूपी का आपका डोमिसाइल होना आवश्यक है। ठीक है, इसके और जो 10th और 12th आपने अगर यूपी के स्कूल से पास किया है तो आपको डोमिसाइल होना जरूरत नहीं है। अगर 10 12 दोनों यूपी से पास किया है तो दोनों में से अगर आपने किसी एक को पास किया तो आपको जो है डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, उसे भी देख लीजिएगा। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है निजी जो आयुर्वेद विद्यालय है, निजी जो आयुर्वेद कॉलेज है, उसको लेके क्या कहा गया है उसको समझ लीजिए दोस्तों। जो निजी क्षेत्र के आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थानों सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, मतलब बाहर के बच्चे ले सकते हैं। स्टेट कोटे की सभी सीट प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु उपलब्ध होगी तथा उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी की मूल निवासियों हेतु शैक्षणिक अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत नीट के मेरिट न्यूनतम परसेंटाइल अंक अनुमन्य होंगे, मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो वो वैलिड होंगे। निजी क्षेत्र के आयुष कोटे के जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट सभी प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होगी तथा ऑल इंडिया के आरक्षण नियम के अनुसार शैक्षणिक अहंकारी परीक्षा इंटरमीडिएट के समक्ष न्यूनतम प्रतिशत नीट 2024 की मेरिट के न्यूनतम परसेंटाइल अंक अनुमन्य होंगे। मतलब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, यूपी से जो बाहर के बच्चे हैं वो भी जो नीट की जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसी के बिहाफ पर होंगे। जैसे कि अगर ओबीसी में है तो ओबीसी ही कंसीडर होइएगा, एससी में है तो एससी में ही कंसीडर होइएगा, यूपी के बाहर भी के बच्चे भी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो भी अगर अदर स्टेट में जाके क्वालिफाइड नहीं हो पाते थे वो अब क्वालिफाइड हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की जो आयु वगैरह का कंडीशन बताया गया, 17 साल पूरा होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज की रिजर्वेशन बताई गई है जो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिजर्वेशन किसको किसको कितना मिल रहा है, महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 20% की रिजर्वेशन है, आप सबको पता है। ठीक है, एनसीसी के जो कैडर है उसको भी 1% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पहले जो सेना के अधिकारी है उन सबको भी रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें दी गई है क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप सबको चीजों को ध्यान रखना है। काउंसलिंग के जो पूरे प्रोसेस आगे हम लोग बात करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट की कितनी बात की है और कितने राउंड की काउंसलिंग होगी ये समझ लीजिए। तो 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, प्रथम द्वितीय और तृतीय चक्र की काउंसलिंग होगी, सम्मिलित और एक्स्ट्रा वैकेंसी की काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, इस साल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है तो पुनः अभ्यर्थी को यहाँ पर चक्र प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी पुनः पंजीकरण कराते समय 1000 रुपए मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से दे होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2024 की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए मात्र दे होगा। जैसे आप अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर पार्ट लेना चाहते हैं फिर से तो 1000 रुपए आपको देने होंगे 2000 के बाद।
लेकिन अगर आपको 2000 रुपए दे होगा जनरल शुल्क जो है, पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ये 2000 रुपए की जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये वापस आपको नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब पंजीकरण कराते समय क्या क्या चीजें आपको रखना पड़ेगा, धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। लिंक जो है वो तक समय उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपए जो है 20,000 20,000 रुपए जो है वो आपको जो है धरोहर धनराशि होगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपए की धरोहर धनराशि जमा करना होगा। वो अगर यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है और अग्रिम चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है तो प्रथम द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत तृतीय चक्र में पुनः आवंटन कराना चाहता है, उसे पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होती है, अपग्रेड वगैरह प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र स्ट्रे वैकेंसी चक्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटन की संस्था में प्रवेश नहीं लेता है तो धरोहर धनराशि किस किस कंडीशन में आपकी चली जाएगी, ये 7वां पॉइंट समझ लीजिए। प्रथम द्वितीय तृतीय और स्ट्रे वैकेंसी चक्र में आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी यदि आवंटन संस्था में प्रवेश नहीं लेता है, मतलब कि अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, लखनऊ नोडल सेंटर जाकर के आपने रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी। प्रथम और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरांत अपग्रेडेड कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो भी उनकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। दो कंडीशन है, दोनों समझ लिए। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप एडमिशन नहीं लेते तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। प्रथम द्वितीय और तृतीय चक्र में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है और आप एडमिशन नहीं लेते तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन वगैरह है वो आपको सत्यापन के समय कैंडिडेट को उपस्थित रहना होगा सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के। उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है समझ लीजिए, नीट यूजी का प्रवेश पत्र होना चाहिए, स्कोर कार्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पदाधिकारी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है या एनसीसी है वो सारा सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स उसके निगेटिव से बना हुआ जो नीट यूजी की परीक्षा में आपने जमा किया है। पहचान पत्र में आपका एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑनलाइन पंजीकरण, वो पंजीकरण की प्रिंट आउट होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप जमा किए हो उसकी भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको लेके पहुंचना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके पहुंचने होंगे। ठीक है, और जो क्राइटेरिया है जिससे आपका सिक्योरिटी मनी जा सकती है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपके काम की चीजें नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट थी आप सबके लिए। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।